बात करते हैं द 6 प्लेयर्स योर एआई टीम। अब ये जितने भी एआई मॉडल हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो क्लॉड हो, जेमिनाई हो, ग्रॉक हो, परप्लेक्सिटी हो, इनको आप समझना है क्रिकेट टीम की तरीके से। जैसे क्रिकेट टीम में ना कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, और सबका अपना अपना एक रोल होता है। द सेम वे ये एआई टूल्स को आपको एज अ टीम यूज करना है। किसी एक टूल के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कोई टूल किसी काम में अच्छा है, कोई टूल किसी काम में अच्छा है। तो जो टूल जिस काम में अच्छा है उस टाइम पर उसी टूल का यूज करेंगे। नाउ समझते हैं कि हम चैट जीपीटी का यूज कब करेंगे। तो चैट जीपीटी आपका एक ऑलराउंडर टूल है जो आपको हर तरीके के जवाब को दे सकता है, हर तरीके की कैपेबिलिटीज इसके पास हैं। द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग इज, अगर आप आइडिया जनरेट कराना चाहते हो, ड्राफ्ट कराना चाहते हो, प्लानिंग, इमेज जनरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसके पास बहुत ही लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। कस्टम जीपीटीज हैं, वॉइस मोड्स हैं, इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं, फाइल एनालिसिस इन वन प्लेस। ये एक ऑलराउंडर की तरीके से काम करेगा। अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन पूछना है तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? चैट जीपीटी। डायरेक्ट आप क्लॉड के पास या परप्लेक्सिटी के पास नहीं चले जाओगे। आप बहुत ही सिंपल या जेनेरिक क्वेश्चंस पूछना होगा तब आप किसके पास जाओगे? चैट जीपीटी के पास जाओगे। आप देखो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के टाइप के हिसाब से हम उस टूल को यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग कैन फील एआई फ्लेवर्ड अनलेस यू ब्रीफ स्टाइल क्लियरली वेरीफाई इट्स फैक्ट। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि कोई प्रॉम्प्ट देने से पहले ना आपको उसकी ब्रीफिंग अच्छे से कर देनी है। उसके बारे में अभी हम प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना अपने वीक को प्लान कर सकते हो। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए हम क्या यूज करेंगे? चैट जीपीटी ही करेंगे। उसके बाद आता है क्लॉड। तो क्लॉड एक बेहतरीन राइटर और एनालिस्ट है। जब आपको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर्स जनरेट कराने हैं, लाइक जैसे ये पीपीटी हमने बनाई, ये ई बुक हमने बनाई, तो हमने क्या करा है, अपने बहुत सारे कोर्सेस का और बहुत सारा डेटा इसको पहले से दिया था। बहुत सारी चीजें इसको मैंने बताई हैं कि ये मुझे ऐसा ही चाहिए। मैंने अपने एग्जाम्पल्स बताए कि मुझे इस टाइप के एग्जाम्पल्स चाहिए। तब जा करके ये इतना स्पेसिफिक मेरे टाइप की लैंग्वेज में जा करके ये दे पाया है। एग्जैक्ट मेरी लैंग्वेज में ये इसने बुक को लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास हजारों वीडियोस पहले से थी, हजारों वीडियो का ट्रांसक्राइब है मेरे पास। अब ये डेटा ना होता और मैं इससे बोलता कि भैया ना क्लॉड की इस चैप्टर की ट्रेनिंग के लिए मेरे को एक ई बुक बना के दे दो, तो वो क्या देता? कुछ भी दे देता ना, कुछ भी दे देता। बट अभी इतना स्पेसिफिक ये कैसे हो पाया है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और डेटा के बेसिस पर ये हमारे डेटा को लर्न करके हमको उस हिसाब से चीजें बना के दे दिया है। तो जब भी आपको बहुत ही नेचुरल ह्यूमन क्वालिटी की राइटिंग करनी होगी, एकदम जबरदस्त क्वालिटी का, कस्टम, आपके तरीके का आंसर मिले, जेनेरिक आंसर ना मिले, आपके तरीके का आंसर मिले, ऐसे केस में आपको जाना है क्लॉड के पास में। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कर सकता है, ऑनेस्ट फीडबैक और कोड को लिख सकता है। ये थोड़ा सा अपर लेवल पे आ गया क्लॉड, जो आपको यूज करना है कब? जब आपको बहुत ही स्पेसिफिक आप ही के लिए कोई कंटेंट बनाना है, एड कॉपीज लिखानी है ना, आपको अपने ब्लॉग्स लिखाने हैं, वेबसाइट्स लिखाने हैं। ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? क्लॉड का, ना कि चैट जीपीटी का यूज करेंगे। यहां पर वीक स्पॉट क्या मिलता है कि इमेज जनरेशन मॉडल इसका उतना अच्छा नहीं है क्लॉड का। ये काम चैट जीपीटी थोड़ा ज्यादा से अच्छे से कर पाता है। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि चैट जीपीटी में लिमिट थोड़ा अच्छी मिल जाती है, क्लॉड में लिमिट थोड़ा कम मिलती है। क्लॉड का अगर आपके पास प्रो प्लान है तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स आपको दोनों में मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? रीराइट एनी पैराग्राफ यू हैव रिटन एंड कंपेयर। तो आप क्या कर सकते हो ना, कोई आर्टिकल या कोई चीज अपने तरीके से लिखो और उसके बाद में उससे बोलो कि आप इसको रीराइट करो, फिर देखो कि किस तरीके से आपकी लैंग्वेज में ही वो आपको रिस्पॉन्स करता है। तो मान लो कि
आपको कोई वीडियो शूट करनी है, आपने उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी, तो आप क्या करना कि उस स्क्रिप्ट को पहले एक टॉपिक पर स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से लिखना, अपने हिसाब से जो आप बोलना चाहते हो उस हिसाब से लिख लेना। लिखने के बाद उसको देना क्लॉड को, और उसके बाद बोलना कि आप इसी टोन में इस स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करके दे दो, टोन यही रहे जिस तरीके से आप बोलते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक टोन है, मेरे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, समझाने का तरीका है, मैं क्या वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, ये मेरा एक यूनिक तरीका है ना, हर टीचर का यूनिक तरीका होगा। तो इस तरीके को, जो ये मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, इसका मैं ट्रांसक्राइब निकाल लूंगा, और ट्रांसक्राइब से वो वर्ड्स आ गए। अब इस ट्रांसक्राइब को अगर मैं इसको दे दूं और बोलूं कि मेरे को ना इसका एक रिफाइंड वर्जन दे दो, तो ये क्या करेगा, मेरी ही लैंग्वेज में उसको इम्प्रूव करके दे देगा। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को बहुत बेहतर बना सकते हो, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं जेमिनाई की। तो जेमिनाई गूगल का सबसे बड़ा प्लेयर है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास सबसे ज्यादा डेटा है भाई। गूगल सर्च है, गूगल यूट्यूब है, जीमेल है, सारा कुछ गूगल का है, और ना जाने कितना ज्यादा डेटा इसके पास है। और अगर आपको गूगल के पूरे इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर या काम करवाना है, तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, जेमिनाई यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जीमेल, आपको ईमेल्स लिखवाने हैं, तो कोशिश करके आप जेमिनाई से लिखवाएं। गूगल डॉक, गूगल शीट, यूट्यूब, अगर आपको वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवानी है तो वो क्लॉड से बेहतर है आप जेमिनाई से लिखवाइए। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा यूट्यूब का है, उसको पता है कौन सी वीडियो रैंक करती, एक एक चीज का डेटा है उसके पास, वो आपको बेहतर स्क्रिप्ट लिख करके दे सकता है, ठीक है। हैंडल्स मैसिव फाइल्स, आप बहुत बड़ी, ये सबसे ज्यादा बड़ी फाइल्स को एक्सेप्ट करता है जेमिनाई, है ना। लॉन्ग वीडियोस इन द गो एंड द बिगेस्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो फॉर द टीम, ये आपका जेमिनाई के पास है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर आप गूगल से रिलेटेड कोई काम को करवाना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप हमेशा किसका यूज करिए, जेमिनाई का यूज करिए, ठीक है। तो हमारे पास कोई वीडियो है, लॉन्ग वीडियो हमने उठाई 30 मिनट की, हमने बोला कि इसको एक समराइज करके मेरे को दे दो एक ईमेल रिप्लाई की तरीके से, वो आपको अच्छे से करके दे पाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा कौन सा टूल कब कहाँ यूज करना है। नाउ ग्रॉक, तो ग्रॉक ये आपका ना ट्रेंड स्पॉटर है एक बेहतरीन। अगर आपका एक्स पे क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है, क्या चीज वायरल चल रही है ना, एक एक चीज के बारे में जो वायरल चल रही है, न्यूज हो गया, अपडेट्स हो गया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों का अगर आपको ट्रेंड्स पता करना है, उन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको अच्छे आंसर चाहिए, तो ऐसे केस में आप ग्रॉक का यूज कर सकते हो। अब ग्रॉक की प्रॉब्लम क्या है, नॉट द टूल फॉर पॉलिश्ड लॉन्ग फॉर्म वर्क। तो यहाँ पर आपको ना बहुत डिटेल्ड चीजें नहीं मिलने वाली हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं मिलने वाली हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ट्रेंड्स आर नॉट इक्वल टू वेरीफाइड फैक्ट। तो ये क्या करता है, कुछ भी आंसर करेगा, जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं ना, क्या कहते हैं, तथ्य बताएंगे, सिर्फ ट्रुथ नहीं बताएंगे, तथ्य बताएंगे सूत्रों के हवाले से, है ना। तो ये भी सूत्रों के हवाले से ही आंसर करेगा, वो सही होगा या नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नाउ ये प्रॉम्प्ट आप ट्राई करना, व्हाट्स ट्रेंडिंग इन योर इंडस्ट्री इन इंडिया दिस वीक, फाइंड 3 वायरल कंटेंट एनालिसिस फॉर योर नीश। तो जब भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक वगैरह चाहिए, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, आप चाहे तो इसको टाइप कर सकते हो। नाउ आते हैं परप्लेक्सिटी पर। तो जब भी बात आएगी ना रिसर्च की और एक्यूरेसी की, ध्यान रखिएगा, जब भी बात आएगी रिसर्च की और एक्यूरेसी की, तो वन ऑफ द बेस्ट टूल है परप्लेक्सिटी। ये रिसर्चर है। एवरी आंसर्स अराइव विद sources and links, the lowest hallucination of the team, your fact checking machine and market research desk। ये क्या करता है ना, सबसे लोवेस्ट हेलुसिनेशन, मतलब झूठ नहीं बोलेगा आपसे,
बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा पूरे इंटरनेट पे जा करके फाइंड करके ढूंढ करके रिसर्च करके तब आपको ये देता है। तो जब आपको एक्यूरेटली कोई डेटा को फाइंड करना होता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? परप्लेक्सिटी का यूज करेंगे। वीक स्पॉट इसका क्या है? रिसर्च करता है सबसे पहले, क्रिएटिविटी उसके बाद में, तो टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, डीप इंसाइट्स को चेक करता है, उसके बाद में आपको देता है। क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो चैट जीपीटी और क्लॉड दोनों बहुत बेस्ट हैं इन चीज़ों में, है ना। तो क्रिएटिव राइटिंग आप इससे बहुत अच्छी नहीं करा सकते हो। ट्राई टुडे टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर बिजनेस इन योर सिटी विद सोर्सेस, वेरीफाई 1 क्लेम फ्रॉम ड्रिल 3.1। ये आपको दिया गया है ऊपर ड्रिल 3.1, वहां से आप ना कोई क्लेम जो भी आपको करवाना है वो आप करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट डाल करके ना, जब भी आपको एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, जैसे आपको कोई चीज फाइंड करनी है कि यार 100% सही हो, तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा? परप्लेक्सिटी का यूज करिएगा। ठीक है। नाउ बात करते हैं नोटबुक एलएम की। तो नोटबुक एलएम आपका प्राइवेट एक्सपर्ट है। दिस मीन्स कि अगर आपके पास आपका खुद का कोई डेटा है, कोई लर्निंग्स हैं, तो ऐसे केस में नोटबुक एलएम क्या करता है कि आपके डेटा को एज अ एआई यूज करता है। वो बाहर एक्सटर्नल सोर्सेस को नहीं यूज करेगा। समझ गए ना मेरी बात को? वो सिर्फ आपकी फाइल से आपको आंसर देगा। तो अगर आपके पास कोई आपका खुद का डेटा है, उसी से ही आपको आंसर्स निकलवाने हैं, सही आंसर्स, तो ऐसे केस में आप सिर्फ नोटबुक एलएम का यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी आउटसाइड डेटा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अपलोड योर फाइल्स, इट आंसर्स ओनली फ्रॉम देम, जीरो आउटसाइड गेसिंग। कोई गेसिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके डेटा से ही आंसर करेगा। कैन इवन टर्न योर डॉक्यूमेंट इनटू अ पॉडकास्ट स्टाइल ऑडियो डिस्कशन, और ये फ्री है गूगल की तरफ से। अभी तो हमें जेमिनाई वगैरह और पता नहीं क्या क्या सब फ्री में मिला है, तो उन सब का आप यूज कर सकते हो, है ना। जियो की सिम पर फ्री मिलता है ना, माई जियो ऐप पर जाइएगा तो वहां पर आपको प्रोसेस लिखा होगा किस तरीके से आप इसको ले सकते हो। तो अगर आपके पास कोई बुक है या ई बुक है और वहां से आप कुछ क्विज बनवाना चाहते हो, ठीक है ना, लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये हमने क्लास करी, ठीक है ना, हमने कुछ चीजें पढ़ाई हैं, अब मेरे को आपके लिए कुछ असाइनमेंट या क्विजेस बनवानी है, तो मैं क्या करूंगा? इसका ट्रांसक्राइब निकालूंगा और ट्रांसक्राइब देने के बाद ये नोटबुक एलएम को मैं दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। और नोटबुक एलएम से मैं बोलूंगा कि मेरे को ना इस क्लास से क्विजेस बना के दे दो, असाइनमेंट्स बना के दे दो। तो ये क्या करेगा? हमने जो पढ़ाया है सिर्फ उसी से प्रश्न पूछेगा, और इस तरीके से हम अपने काम को एक्यूरेट कर सकते हैं। ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। अब कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा टूल कब यूज करना है? डेली वर्क के लिए, आइडियाज जनरेट कराने के लिए, क्विक क्वेश्चन आंसर के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे? चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि ये फास्ट है, वर्साटाइल है और इजी टू यूज भी है। जब भी आपको ब्लॉग लिखाना होगा, एड की स्क्रिप्ट लिखाना होगा, एड कॉपीज, प्रपोजल्स, ईमेल्स, इस तरीके के काम कराने होंगे तो किसका यूज करोगे? मोस्ट नेचुरल प्रोफेशनल राइटिंग आपका ये करता है। अगर आपको मार्केट रिसर्च कराना है, फैक्ट्स लिखवाना है, कंप्यूटर डेटा की एनालिसिस वगैरह करना है, तो ऐसे केस में आप इसका यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इसके पास वेरीफाइड डेटा रहता है, बिना वेरिफिकेशन के जल्दी आपको आंसर नहीं देता है। व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ अगर आपको पता करना है, ग्रॉक का यूज कर लो। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत तगड़ा टूल है। ठीक है, बहुत तगड़ा टूल है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ग्रॉक। माने यहाँ से आप टॉपिक अच्छे अच्छे फाइंड कर सकते। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम यूज सुने होंगे, बट कोई नहीं, सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अबाउट योर फाइल्स एंड नोट्स। अगर आपको अपनी फाइल्स या नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो क्या यूज करोगे? नोटबुक एलएम करोगे। जीमेल, गूगल शीट, बड़ी लंबी फाइल्स, बड़ी वीडियोस, इन सब चीजों पर अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना है तो आप किसका यूज करोगे? जेमिनाई का यूज करोगे।